हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस 319 320 हम लोगों ने जो इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के वो डिस्कस किए थे। 319 321 323 320 ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताता है। 322 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, केस लॉस डिस्कस किए थे जो आपके हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड है और जो आपको आपके मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। आज हमें पढ़ना है 326A। बेसिकली आज जो हम प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू एसिड अटैक। ठीक है, ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये सारे रिलेटेड हैं एसिड अटैक से। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आज हम एसिड अटैक के बारे में ही बात करेंगे, जो कि आपका इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है और इस पर कई सारे क्वेश्चंस आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो 3 केसेस हम एसिड अटैक के देखेंगे वो तो आपको ज़रूर आपके मेंस के आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 326A। सेक्शन 326A सेज वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। अब ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट, जस्ट अ मिनट, देखो ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा रहा है बाय यूज ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड यूज करके ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जा रहा है। Whoever causes permanent or partial damage, कोई भी पर्सन परमानेंट या पार्शियल डैमेज करता है या डिफॉर्मिटी कॉज करता है और बर्न्स और मेम्स, या बर्न करता है या मेम करता है। मेम का मतलब है कि कोई मतलब बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट डाउन हो जाना, और डिसफिगर्स और डिसेबल्स एनी पार्ट। मेम, जैसे मेम में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एसिड किसी के ऊपर फेंका गया, वो बॉडी का पार्ट इस तरीके से खराब हो चुका है कि अब उसका कोई काम नहीं है, और अगर उसको नहीं हटाया तो बाकी के बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली मेमिंग हम उसे कहते हैं। ठीक है, और या फिर डिसफिगर करता है, डिसेबल करता है एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, और कॉज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड ऑन, एसिड फेक करके, और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ, देखो इंटेंशन आ गया यहाँ पर, इंटेंशन नेसेसरी है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, और विद द नॉलेज, नॉलेज भी दैट ही इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी और हर्ट, कि वो इंजरी कॉज कर देगा या हर्ट कॉज कर देगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, 10 साल की इम्प्रिजमेंट है, बट विच में एक्सटेंड टू फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। बट 10 साल की तो है, 10 साल की तो है, बट वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, एंड विद फाइन, तो प्लस फाइन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। पूछ सकते हैं यहाँ पर ये फाइन कैसा होना चाहिए एसिड अटैक में, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। क्यों, क्या जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए? कि वो मीट कर सके मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे, जो भी मेडिकल केयर लगेगी विक्टिम को, उसको वो फाइन इस तरीके से होना चाहिए कि वो मीट कर सके उस एक्सपेंसेस को। प्रोवाइडेड दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। पूछा जा सकता है कि जब इस सेक्शन में फाइन पे किया जा रहा है तो वो फाइन किसके पास जाएगा? क्योंकि देखो दो चीजें होती है, फाइन होता है, कॉम्पनसेशन होता है। फाइन जो होता है वो जनरली, फाइन जो होता है वो स्टेट ट्रेजरी में जाता है, स्टेट ट्रेजरी में जाता है, और आपका जो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कॉम्पनसेशन होता है वो विक्टिम के पास जाता है, विक्टिम के पास, या जो आपका जिसके फेवर में जजमेंट आया है या तो उसके पास जाता है। तो लेकिन यहाँ पर इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि फाइन जो है वो विक्टिम को पे किया जाएगा, जो भी सेक्शन के अंडर लगाया गया। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सेक्शन 326A की। अब सेक्शन 326B क्या कहता है? 326B कहता है वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। यहाँ पर क्या है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है उस एसिड के यूज से। यहाँ पर क्या है कि उसने थ्रो कर दिया है या अटेम्प्ट किया है थ्रो करने का। Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, थ्रो करता है या अटेम्प्ट करता है थ्रो करने का किसी पर्सन पर एसिड, या एडमिनिस्टर करता है, और अटेम्प्ट to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे grievous hurt अपने आप इनकॉर्पोरेट हो गया।
है ना, सेक्शन 326B में ग्रीवियस हर्ट अपने आप आ गया है, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, और ये वाले जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं ये तो सेम है, इंटेंशन हमने वहां पर भी देखा था, परमानेंट या पार्शियल डैमेज, डिफॉर्मिटी हो रहा है, बर्न हो रहा है, मेम हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वहां से सेम है 326A से। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, 5 साल से तो कम हो ही नहीं सकता, यानी कि मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम 7 years है, and shall also be liable to fine, and shall also be liable to fine। तो क्या पनिशमेंट है, मिनिमम 5 साल है, ये 8 नहीं लग रहा, मिनिमम 5 years है, ठीक है, मैक्सिमम आपका 7 years है, और प्लस फाइन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन 326A और इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन एक ही साथ दिया हुआ है। एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस, एसिड का मतलब क्या बताया गया, एसिड का मतलब यहाँ पर बताया गया है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक कैरेक्टर का है, एसिडिक इन नेचर है, या कोरोसिव कैरेक्टर का है, या कोई ऐसी चीज है जिससे अगर बॉडी किसी ह्यूमन बॉडी पे गिरेगा तो वो बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा, दैट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, जिससे बॉडली इंजरी कॉज होगी, और ऐसी बॉडली इंजरी कॉज होगी जो वो निशान छोड़ देगा, स्कार्स का मतलब है निशान छोड़ देगा, और डिसफिगरमेंट हो जाएगा किसी तरीके से बॉडी में, और टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये एसिड का मतलब है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। क्या कहना चाह रहा है ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि सेक्शन 326A में और सेक्शन 326B में जो हम देख रहे हैं कि पार्शियल डैमेज या परमानेंट डैमेज, ये कुछ भी जो हो रहा है, ये अगर ऐसा भी है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स है वो उसे ठीक कर सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, उसका फेस जो है वो पूरा डिसफिगर हो चुका है एसिड की वजह से, पर डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसे क्योर कर सकते हैं, सर्जरी वगैरह कर देंगे तो वापस से उसी पोजीशन में वो लड़की आ जाएगी, ठीक है, मतलब उसका फेस जो है दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा जैसे एसिड फेंकने से पहले था। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 में ये बात साफ कर दी गई है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये जो आपका एक्शन था ये रिवर्सिबल था या नहीं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको जो है ठीक कर दिया गया है या डॉक्टर्स उसे ठीक कर देंगे तो इस वजह से जो है पनिशमेंट कम हो जाएगी, क्या ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज बिल्कुल इमटेरियल है, ये चीज इमटेरियल है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर हो गई है लड़की या नहीं हो गई है, ये चीज इमटेरियल है। सजा तो उसी तरीके से मिलेगी जैसे कि दी हुई है और जितना ग्रेविटी है उस ऑफेंस का, ठीक है। अब हम आते हैं केस लॉस पर। अब ये सेगमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये तीनों केस लॉस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये परिवर्तन केंद्र वाला, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अंकुर पनवार, और ये लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि छापाक वाला केस है ना, जो मूवी बनी थी दीपिका पादुकोण की, ये वही वाला केस है। इसमें मैंने पूरे जो है आपको फैक्ट्स नहीं बताए हैं बिकॉज वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहते, क्योंकि आप फैक्ट्स लिखने नहीं बैठोगे अपने एग्जाम में। आपको सिर्फ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या दी थी वो आपको जानना जरूरी है, तो यही आपको लिख करके आना, तो इसलिए मैंने इतनी सी बात इसमें बताई है। बाकी फैक्ट्स क्या है ये तो आपको मूवी से पता चल ही गया है। बहुत ज्यादा देखो, मूवी टोटली तो सही नहीं होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिक्शन डालने के लिए ऊपर नीचे फैक्ट्स करते हैं, बट ठीक है, एक आइडिया मिल गया है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये 326 भी हो गया हमारा। हम केस लॉस पे आएंगे। परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। परिवर्तन केंद्र इज द नेम ऑफ एनजीओ, एनजीओ का नाम है, दैट एक्सरसाइज्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 32। इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 32 को यूज करते हुए एक रिट पिटीशन फाइल कर दी। डिस्पाइट द जजमेंट इन लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो जजमेंट आया था उसके अलावा द कंसर्न रेज्ड इन दिस केस, कंसर्न रेज किया गया इस केस में, वाज द डिटोरेटिंग स्टेटस ऑफ एसिड अटैक विक्टिम, मतलब कि इनका जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा था, मेंटली हम कह सकते हैं। द कंप्लेंट वाज फाइल्ड फॉलोइंग एन एसिड अटैक ऑन एन 18-year-old दलित गर्ल, 18 साल की लड़की थी, दलित लड़की थी, who had previously been sexually harassed and verbally abused, जिसको sexually harass किया गया था और उसको मतलब गाली वगैरह दी गई थी, verbally भी abuse किया गया था।
4 people spilled acid on her face. 4 लोगों ने जो है उसके फेस पर एसिड फेंका while she was sleeping. जब वो सो रही थी, both she and her sister were injured while sleeping together. क्योंकि उसकी बहन भी उसके साथ सो रही थी तो उसको भी जो है इंजरीज कॉज हो गई. मेडिकल ट्रीटमेंट को डिले हो गया उस वक्त. एंड द फैमिलीज एक्सपेंसेस वर सो हाई दैट दे वर इन डेट. इस तरीके के एक्सपेंसेस थे फैमिली के कि वो खुद ही कर्जे में थे. The NGO emphasized issues such as inadequacy of 3 lakh rupees for sufferers. NGO ने ये इन इशू पे थोड़ा सा जोर डाला, एम्फेसिस किया कि 3 लाख रुपए सिर्फ सफरर्स के लिए ये बहुत इनएडिक्वेट है. ठीक है. The necessity of medical efficiency for a speedier recovery and the additional medical incentives as such as free checkups, medication cost and so on. इस तरीके की चीजें भी जो है चाहिए. The court मतलब ये जो medical incentives और थोड़ा सा ज्यादा पैसा जिससे जो दवाई वगैरह का खर्चा है वो भी हो सके. The court held that the government had failed to handle the problem of acid attacks. कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी है इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हो रही है एसिड अटैक की, इसको गवर्न करने में. डिस्पाइट न्यूमरस लॉज बीइंग पास्ड, इतने सारे लॉज पास करने के बावजूद भी गवर्नमेंट हैज फेल्ड. एंड इनएडिक्वेट फंडिंग इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. और ये जो इनएडिक्वेट फंडिंग हो रही है ये भी एक तरीके का रीजन है. कॉम्पनसेशन ऑफ एटलीस्ट 3 लाख रुपीज वॉज मैंडेटेड. 3 लाख रुपए एटलीस्ट देना है, यानी कि ये मिनिमम है, मैक्सिमम कोर्ट अपने मर्जी से लगा सकती है. ये मिनिमम कॉम्पनसेशन है जिसको मैंडेटरी किया गया. विद इन 3 months द विक्टिम एंड हर सिस्टर वर टू गेट 10 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली. 3 महीने के अंदर अंदर जो है विक्टिम और उसके बहन को 10 लाख रुपए तक और 3 लाख रुपए तक मिले. मैंने कहा ना 3 लाख रुपए तो मैंडेटरी, तो वो तो देना ही देना, उसके आगे भी जो अगर कोर्ट चाहे तो लगा सकती है. State of Maharashtra versus Ankur Pawar 2019 का केस है. It concerns a 23-year-old nurse who worked at a Mumbai hospital. The accused approached her for marriage but she declined because she wanted to advance her career. अब accused आया और उसको शादी के लिए पूछा, लड़की ने मना कर दिया. लड़की ने कहा कि अभी उसे अपना करियर पर ध्यान देना है. He could not take the rejection. वो भाई साहब रिजेक्शन जो है वो सह नहीं पाए. And threw acid at her when she was on the train. और उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी. She drank a few drops. और जब एसिड फेंका गया तो ऑब्वियसली वेस्ट पर फेंका गया होगा, जिसकी वजह से उसने गलती से 3-4 ड्रॉप जो है वो उसके मुंह के अंदर भी चले गए. एंड डाइड एज रिजल्ट. ऑब्वियसली एसिड अगर जैसे ही गया बॉडी में तो वैसे ही इंसान खत्म हो जाएगा. She was admitted to the hospital but died. आई थिंक ये चीज गलत लिखी हुई है ना. Extremely sorry. She was admitted to the hospital but died. ठीक है, बट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब मृत्यु हो गई थी. इट शुड बी नोटेड दैट इट वाज फाउंड टू बी पर्टिकुलरली एक्सेप्शनल केस. इसको एक्सेप्शनल केस कहा गया. इट वाज हर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ फीमेल जज. स्पेशल कोर्ट के द्वारा ये सुनवाई हो रही थी इस केस की और फीमेल जज भी थी वहां पर. She was surprised that the acid attack was so heinous that the victim died as a result of it. वो ये सुन करके काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि एसिड अटैक इस तरीके से ऑफेंस की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि जो एसिड अटैक की विक्टिम थी शी डाइड ऑफ दैट रिजल्ट इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एसिड अटैक. गिवन द नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड द कोर्ट फेल्ट डेटरेंट सेंटेंस फॉर द अक्यूज्ड वाज नेसेसरी इन दिस केस. कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर डेटरेंट सेंटेंस नेसेसरी है, यानी कि डेथ सेंटेंस जो है वो नेसेसरी है. अगर हम ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को देखें, द कोर्ट सेंटेंस द कल्प्रिट टू डेथ एंड लिवाइड अ फाइन ऑफ ₹5,000 ऑन द ऑफेंडर व्हिच वाज टू बी पेड टू द विक्टिम्स पेरेंट्स. ठीक है, तो सो डेथ पेनल्टी मिली और ₹5,000 तक का जो है जुर्माना देने को कहा गया विक्टिम के पेरेंट्स को जाएगा. जो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015. ठीक है, देखो अब इस केस में क्या हुआ. सुप्रीम कोर्ट गिव द फॉलोइंग गाइडलाइंस. क्या गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने? Section 326A and Section 326B, which particularly addressed the offence of acid assault, were added to Section 326 of the IPC. ये इसको ऐड किया गया इन दोनों सेक्शंस को. The CRPC 1973 has been changed to incorporate Section 357, which 357B, which ensures that the victim will get reimbursement in addition to the penalties required under Section 326A and 376D of the IPC. यहाँ पर ये जो विक्टिम को पैसा मिल रहा था, जो भी फाइन वगैरह लगाया जा रहा था, वो जो पैसा विक्टिम को जा रहा था वो तो मिलेगा ही साथ इन एडिशन उनको कुछ पेनल्टीज भी दी जाएगी. ठीक है, ये भी कहा कोर्ट ने.
57B में। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा CRPC में। द विक्टिम इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन ऑफ एटलीस्ट 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए तक का जो है तो कॉम्पनसेशन के लिए विक्टिम एंटाइटल्ड है ही, अकॉर्डिंग टू द विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए व्हिच आल्सो एस्टैब्लिशेस अ कंसिस्टेंट मेथड फॉर पेइंग द कॉम्पनसेशन। आप जब विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम पढ़ेंगे CRPC में तो आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट मेथड उसमें दिया हुआ है कॉम्पनसेशन पे करने का। इट वाज एम्फसाइज्ड दैट नो फैसिलिटी, नॉट इवन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी फैसिलिटी, यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है विक्टिम की मेडिकल केयर को। सिर्फ सरकारी अस्पतालों की बात नहीं है, और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी मना नहीं कर सकते विक्टिम की मेडिकल केयर को। व्हेन हॉस्पिटल्स आर शॉर्ट ऑन इक्विपमेंट, अगर भाई आपके पास इतना साधन नहीं है, इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, तो विक्टिम को फिर भी प्राइमरी केयर आप दीजिए किसी अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने से पहले। आपके पास इतने साधन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्राइमरी केयर जो होता है उतनी केयर आप दीजिए, और उसके बाद अगर आप किसी अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है आप करिए। इस केस के बाद रिस्ट्रिक्शन लग गया था एसेट की सेल्स पर और परचेजेस पर। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस केस के बाद कोई एसेट अटैक वगैरह हुए हैं। जिस तरीके से सारा काम चलता है बेचने का खरीदने का, उसी तरीके से अभी भी चल रहा है। कोई खास रोक तो नहीं लगाई गई है, स्ट्रिक्टनेस हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ा दी गई। Under the Victim Compensation Scheme, a Legal Service Authority was also established. Victim Compensation Scheme के तहत जो है Legal Service Authority भी establish की गई victims को aid करने के लिए in obtaining justice। जब आप ये Victim Compensation Scheme पढ़ेंगे तो आप इसमें 2 authorities पढ़ेंगे, District Legal Service Authority and State Legal Service Authority, if I'm not wrong। ठीक है, अब देखो ये केस हो गया, ये गाइडलाइंस आपको अपने पेपर में लिख करके आनी। अभी 3 जो सेक्शंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्या है ये? सेक्शन 336 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, हूएवर डज एनी एक्ट सो रैशली और नेग्लिजेंटली। कोई भी ऐसा पर्सन ऐसा एक्ट करता है, इतना रैशली करता है और इतना नेग्लिजेंट होकर के करता है कि उससे किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, एंडेंजर करने के लिए। ठीक है, और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर्स, या पर्सनल सेफ्टी, औरों की पर्सनल सेफ्टी उससे जो है उसके एक्ट से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, तो 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है, और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 250 रुपीज, 250 रुपए तक का फाइन है, और विद बोथ। ठीक है, 337 कहता है कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। कॉजिंग हर्ट, यहाँ पर तो आप ऐसा एक्ट कर रहे हो रैशली और नेग्लिजेंटली, यहाँ पर आप हर्ट ही कॉज कर दे रहे हो, इसलिए ताकि ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर। हूएवर कॉजेज हर्ट to any person by doing act so rashly and negligently as to endanger human life or to the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months। ठीक है, और with fine which may extend to 500 रुपीज, तो 250 से 500 हो गया, फिर या फिर और विद बोथ। 338 में कहता है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो पहले क्या पढ़ा, कोई ऐसा एक्ट आप इतना रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हो जिससे पर्सनल सेफ्टी या लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंडेंजर हो रही है, तो 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट है, 250 रुपए तक का जुर्माना है, और आपको या दोनों चीजें हो सकती हैं। 337 में पढ़ा कि हमने हर्ट कॉज कर रहे हो आप। ठीक है, वही सेम चीजें, इंग्रेडिएंट सेम है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पर एक्ट हो रहा है, यहाँ पर रैश नेग्लिजेंट एक्ट हो रहा है, यहाँ पर हर्ट कॉज हो रहा है, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है। यहाँ पर हर्ट कॉज हो रहा है तो 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट मिल रही है, 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और या फिर दोनों चीजें हो सकती है। 338 में ग्रीवियस हर्ट है, whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently। ग्रीवियस हर्ट आपने कॉज कर दिया, आपने इस तरीके के एक्ट से जो कि बहुत ही रैश और नेग्लिजेंट है, as to endanger human life or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। तो 2 साल तक का जो है आप इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे सीधे से पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, और विद बोथ। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे सेक्शंस जो है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अभी जो हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट वाला आपका एस्पेक्ट है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे ज्यादा आपको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में कुछ पढ़ना नहीं है, अगर आपने केसेस के साथ सारी चीजें अच्छे से देख ली, और जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, किसी केस के बाद कुछ ऐड हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से केस के बाद क्या पर्टिकुलर जो है सेक्शन ऐड हुआ है, तो वो चीज आपको याद रखनी होगी।
ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।